हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। तो दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि अगर कोई फर्म आपको एज अ सीए के तौर पर काम पर रख रही है या किसी कंपनी के द्वारा आपको हायर किया गया है उनके अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, तो वो आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ ढूंढेंगी। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो एक सीए के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इस सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसा ही नया नया कंटेंट आप देख सकें। और साथ ही साथ सीए से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं आपको, जैसे कि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं या इनको सैलरी कितनी मिलती है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। मैंने उसके लिए भी वीडियोज़ बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सीए की डिग्री आपके पास होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा आपका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाएगा कि आपने सीए की एग्ज़ाम को कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ है, ये भी देखा जाएगा। इसके अलावा आपने जो है वो आर्टिकलशिप जो आपकी होती है वो पूरी की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। ये क्यों है? क्योंकि बड़े बड़े क्लाइंट्स की जो सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो आप ही देखते हैं, तो उनको टैक्स में किस तरीके से बेनिफिट देना है और उनके जो इनकम स्टेटमेंट्स हैं उनको किस तरीके से रिकंसाइल करना है और बाकी के एडवाइस किस तरीके से देना है, इसके लिए आपके खुद के पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जिनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हुई हो। इसके अलावा सीएस की जो बॉडी होती है, अलग अलग स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं, उनके साथ इनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है। कोई भी सीए है तो वो रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड वहाँ पर होना ही होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस जो है वो लीगल नहीं मानी जा सकती है। तो इसकी वजह से वो सीए जो है वो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ वो आदमी जो है वो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होना चाहिए, यानी कि सीपीए का सर्टिफिकेट उसके पास होना ही चाहिए। सीपीए हम कह सकते हैं उसको। इसके अलावा जो भी कोई इनके लिए कायदे कानून है उनके साथ भी ये आदमी पूरी तरीके से कंप्लायंट होना चाहिए। फुल्ली कंप्लायंट टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पर वो काम करना चाहिए उस आदमी ने, और सारे जो भी कोई कायदे कानून हैं उनको मानना चाहिए। इसके अलावा कॉरपोरेट कंपनीज़ के टैक्स और टैक्स रिटर्न्स फाइल करना इनको आना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस इनके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस करने का भी इनके पास स्किल होना चाहिए। एक सही फाइनेंशियल एडवाइस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है बड़े बड़े कंपनीज़ के अंदर, तो ठीक तरीके से फाइनेंशियल एडवाइस देना इनको आना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग तरीके के काम भी सीएस की फर्म के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि सेक्रेटरियल सर्विसेज भी दी जाती हैं, तो उसका भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ को जिनको फुल टाइम यहाँ पर सेक्रेटरी रखना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग जो है वो सीए फर्म्स को ही ये काम जो है वो सौंपते हैं और वही लोग इनको ये सारी सर्विसेज देते हैं। तो इसकी वजह से अगर आपको उसका भी एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी। इसके अलावा कंपनी की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनती है उनके अंदर भी ये लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो अपना योगदान देते हैं, तो उसका भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या उसके अंदर आप अच्छा खासा एडवाइस दे पाएँ तो और भी ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी। इसके अलावा उस आदमी को जो है वो जो नए नए टैक्स रेगुलेशंस आते हैं उनकी पूरी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो आदमी जो है वो अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे पाएगा। तो नए नए लॉज क्या आ रहे हैं उनको वहाँ पर स्टडी करना और उसके हिसाब से बेस्ट एडवाइस करना, ये भी इनका काम होता है। और साथ ही साथ ये आदमी बहुत ही ज़्यादा हम कहें कि अटेंशन टू डिटेल देने वाला ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों से जो है वो बेनिफिट बढ़ सकता है टैक्सेस के अंदर। कहीं पर अगर आप छोटी मोटी भी इन्वेस्टमेंट दिखा दे तो उसका असर बहुत बड़ा पड़ता है। तो इसकी वजह से उस आदमी को अटेंशन टू डिटेल देना आना चाहिए। इसके अलावा जो वो काम कर रहा है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा महारत होनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा दिमाग वाला भी होना चाहिए कि किस तरीके से मैं एक इनकम स्टेटमेंट को एक ऐसे तरीके से दिखाऊं कि इनकम इतना ही है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। और बाकी के जो चीज़ें होती हैं जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस होती हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आपका क्लाइंट सब कुछ कंप्लाई कर पा रहा है या नहीं, ये देखना भी इनका काम होता है। तो वो एक स्किल होना चाहिए कि उसको पहले ही पता चल जाए कि
यहाँ पर ये चीज़ जो है वो इस रेगुलेशन के खिलाफ जा रही है, तो इसको हम कैसे सुधारें जिससे कि हमारा क्लाइंट जो है वो कहीं भी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। तो इस सभी का ज्ञान उसको होना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं एक सीए बनने के लिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।